नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। यह है हमारी मेडिवल हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का ये है हमारा चैप्टर नंबर 3, साउथ इंडिया द चोला अंपायर। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चोला अंपायर के बारे में। देखिए जब हमने बुक को स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने पढ़ा था रोमन अंपायर के बारे में, उसके बाद हमने देखा वेस्टर्न रोमन अंपायर और बेलेंटीन अंपायर, उसके बाद हमने देखा था अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना को। उसके बाद हम इंडिया में आए थे और इंडिया में हमने नॉर्थ इंडिया में देखा था बेसिकली गुज्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूटास। ये तीनों अंपायर थे, बेसिकली तीनों किंगडम्स थे। ये रूल कर रहे थे नॉर्दर्न इंडिया को और डेक्कन के कुछ इलाके को। आज हम बात करने वाले हैं साउथ इंडिया के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 6 सेंचुरी से लेकर 8 सेंचुरी के बीच में कुछ पावरफुल किंगडम का राइज होता है साउथ इंडिया में। और इसमें जो तीन मेन किंगडम्स थे ये थे पल्लवास, पंड्यास और चेरास। बेसिकली जो पंड्यास थे और जो पल्लवास थे बेसिकली ये रूल कर रहे थे मॉडर्न डे तमिलनाडु के इस रीजन को। बेसिकली देखिए पल्लवास और पंड्यास जो थे ये रूल कर रहे थे तमिलनाडु के रीजन को, और जो चेरास थे ना ये मॉडर्न डे केरला वाले इस रीजन को बेसिकली रूल कर रहे थे। इसके अलावा जो चालुक्यंस थे, ये जो चालुक्यन थे बेसिकली ये महाराष्ट्र के रीजन को और डेक्कन के कुछ इलाके पर इनका कंट्रोल था। देखिए पुलकेशन द्वितीय, जिसको पुलकेशन सेकंड भी कहते हैं, ये वही किंग था जिसने हर्षा को रोका था जब हर्षा नर्मदा रिवर को क्रॉस कर रहा था। ठीक है, अब देखिए जो पल्लवास थे और पंड्यास थे ना, इनकी जो नेवी थी ना ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। देखिए इंडिया में बहुत कम ऐसे किंगडम थे जिनकी जो नेवी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही हो। इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नेवी थी, सबसे पावरफुल जो नेवीज थी, उन नेवीज में पल्लवास की नेवी और पंड्यास की नेवी शामिल थी। देखिए अभी जो पंड्यास और पल्लवास थे इनकी नेवी तो स्ट्रॉन्ग थी, इसके अलावा इनके जो इकोनॉमिक टाइज थे ना, इकोनॉमिक रिलीजियस और कल्चरल टाइज थे, रिलेशंस थे, वो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ बहुत ज्यादा अच्छे। ठीक है, नाउ अब देखिए जो नेवीज थी ना, इनकी जो नेवीज थी बेसिकली इनकी नेवी इनको अलाउ करती थी कि श्रीलंका पर भी रूल करे। इन्होंने कई बार क्या किया कि श्रीलंका के कुछ हिस्से को भी अपने कंट्रोल में लिया। अब देखिए जो चोला अंपायर था इसका राइज होता है 9th सेंचुरी में। ठीक है, और कुछ ही टाइम में इन्होंने जो पेनिनसुलर इंडिया का जो रीजन है बेसिकली इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बेसिकली ये वाला जो रीजन है पेनिनसुलर इंडिया का, इस पर ये चोला अंपायर था, इसने अपना जो है कब्जा जमा लिया। अभी जो चोलास थे ना, इनकी जो नेवी थी बहुत ज्यादा मजबूत थी। इनकी नेवी मजबूत थी, इसकी वजह से ये क्या कर पाए कि जो श्रीलंका का जो रीजन है बेसिकली इसको कैप्चर कर पाए। और इसके अलावा मालदीव का जो आइलैंड है बेसिकली, यहाँ पर जो मालदीव के आइलैंड है बेसिकली ये भी इन चोलास के अंडर आ गया। अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया में ना इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इन चोलास का। ठीक है, और चोलास की जो हिस्ट्री थी ना ये बहुत ज्यादा ग्लोरियस थी। देखिए अब बात करते हैं द राइज ऑफ चोला अंपायर के बारे में। देखिए जो पल्लवास थे ना इनका एक फ्यूडल चीफ था जिसका नाम था विजय। इसने फाउंड किया चोला अंपायर को, और इसने क्या किया कि कैप्चर कर लिया 850 के अंदर तंजौर को। और बाद में 9th सेंचुरी के एंड में ना ये जो चोलास हैं ये पल्लवास ऑफ कांची को, जो कांची के पल्लवास है बेसिकली, इनको हरा देंगे और वीक कर देंगे पंड्यास को। और जो साउथ इंडिया की जो बेसिकली साउथ इंडिया की जो तमिल वाला रीजन है बेसिकली ये अब चोलास के कंट्रोल में है। ठीक है, लेकिन ये जो चोलास है ना बेसिकली इनको बहुत स्ट्रॉन्ग जो अपोनेंट्स मिलेंगे वो है राष्ट्रकूटा। देखिए राष्ट्रकूटा जो है अभी भी इस वाले रीजन में कहीं ना कहीं एक्टिव है। आपको मैंने बताया था जो कृष्णा थ्री राष्ट्रकूटा रूलर था इसने हराया था चोला किंग को। ठीक है, और चोला किंग को जब इसने हराया तो इसने क्या कर लिया कि जो राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थ्री था इसने चोलास की जो बेसिकली नॉर्थ वाली टेरिटरी है इसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, मैंने आपको बताया था। लेकिन जैसे ही ये कृष्णा थ्री जो राष्ट्रकूटा रूलर है ये इसकी डेथ होगी और उसके बाद जो राष्ट्रकूटास का डिक्लाइन होगा ना, इसके बाद दोबारा से ये चोलास है रिकवर करेंगे और दोबारा से डोमिनेट करेंगे इस साउथ इंडिया के इस बेसिकली इस वाले रीजन पे। ठीक है, देखिए आज का हमारा तीसरा टॉपिक है एज ऑफ राज राजा एंड राजेंद्र वन। देखिए जो राज राजा और राजेंद्र वन है ना ये ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स रहे हैं। राज राजा का टाइम पीरियड है 985 से लेकर 1014 तक, और राजेंद्र वन का टाइम पीरियड है 1014 से लेकर 1044 तक। देखिए जो राज राजा है ना ये डिस्ट्रॉय करेगा चेरा नेवी को एट त्रिवेंद्रम, और इसके बाद ये अटैक करेगा क्विलिन को। उसके बाद ये कॉन्कर करेगा मदुरई को और कैप्चर करेगा पंड्यन किंग को। इसके अलावा ये इन्वेड करेगा श्रीलंका को, और श्रीलंका का जो नॉर्दर्न हिस्सा है इसको अपने अंपायर में शामिल कर लेगा। अब आप ये सोचिए कि बेसिकली इस इलाके को कंट्रोल करने की कोशिश कर क्यों रहा है। बेसिकली जो इंडिया का ट्रेड है ना साउथ ईस्ट एशिया के साथ वो इसी इलाके से होकर गुजरता है, तो ये चाहते हैं किसी तरीके से ट्रेड को मोनोपोलाइज किया जाए ताकि जो रेवेन्यू है वो इनके किंगडम में आ सके। अब देखिए
ये जो राज राजा है ना, ये एक नेवल एक्सपेडिशन भेजेगा मालदीव्स की तरफ और बिल्कुल ये जीत भी जाएंगे मालदीव्स को, ठीक है। इसके बाद जो राज राजा है, गंगा किंगडम ऑफ कर्नाटका, तो मॉडर्न डे कर्नाटका में एक किंगडम होता था गंगा किंगडम, इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना बेसिकली, इसको ये कैप्चर कर लेगा राज राजा। और इसके अलावा वेंगी का जो रीजन है, इसको भी ये राज राजा क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अब ये जो राज राजा का बेटा है ना राजेंद्र वन, जब राज राजा गद्दी पर ही था, उसी दौरान राज राजा घोषित कर लेता है कि जो आने वाला राजा है वो है राजेंद्र वन। देखिए अपने राजा बनने से पहले ही ये जो राजेंद्र वन है, इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का और वॉरफेयर का, ठीक है। जैसे ही ये थ्रोन पर बैठता है, जैसे ये थ्रोन पर आता है, ये अपने जो फादर की एक्सपेंसिव पॉलिसी है, इसको क्या रखता है, आगे बढ़ाता है। अपने फादर की जो एक्सपेंसिव पॉलिसी है, इसको आगे बढ़ाता है। बाद में क्या करता है, पंड्यन को, पंड्या जो थे और जो चेरास थे, ठीक है, इनको बिल्कुल ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। इसके बाद ये कॉन्कस करता है श्रीलंका को पूरी तरीके से, बेसिकली जो श्रीलंका के जो इलाका है इसको जीत लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जो श्रीलंका के राजा और रानी था, उनका जो क्राउन था, और जो श्रीलंका के राजा और जो श्रीलंका के एम्पायर का जो रॉयल सिंबल था, उसको उठाकर ये कहाँ ला देते हैं, ये ला देते हैं चोला अंपायर के अंदर, बेसिकली तमिलनाडु के अंदर ये इसको लेकर आ जाते हैं। इसके बाद जो श्रीलंका का रीजन है ना, ये 50 साल तक, सोचिए 50 साल तक ये किसके अंडर रहेगा, चोला अंपायर के अंडर रहेगा। जो राज राजा और राजेंद्र वन थे ना, जब भी कोई युद्ध जीतते थे, जब भी कोई बड़ा काम करते थे ना, तो एक टेम्पल बनाया करते थे। किसके टेम्पल बनाया करते थे, भगवान शिव के और विष्णु के टेम्पल बनाया करते थे। इसमें जो सबसे फेमस टेम्पल है ना, वो है तंजावुर का विदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। इसको कंप्लीट किया गया 1010 में, ठीक है। देखिए जो चोला किंग्स से जब ये मंदिर बनवाते थे ना, तो मंदिर की वॉल्स पर ये अपने बारे में लिखवाया करते थे कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध जीता। यही रीजन है कि चोला किंग्स के बारे में हमें ज्यादा पता है, और दूसरे जो साउथ इंडियन किंग्स हैं इनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है, बिकॉज इनके बारे में हमें कोई भी जो एविडेंस है वो नहीं मिलता है। लेकिन जो चोला किंग्स हैं, इन्होंने जब भी मंदिर बनवाए, तो मंदिर के वॉल्स पर अपनी ग्लोरी को लिखा, इसी जैसे चोला किंग्स के बारे में हमें क्या है, ज्यादा पता है, ठीक है। देखिए राजेंद्र वन की रिजीम में जो सबसे फेमस एक्सपेडिशन है, वो तब होता है जब ये लोग कलिंगा से बंगाल की तरफ जाते हैं और रिवर गंगा को क्रॉस करते हैं। जब ये रिवर गंगा को क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान ये दो लोकल किंग्स को भी हराते हैं। देखिए ये जो एक्सपेडिशन था, इसको लीड कर रहा था एक चोला जनरल, और ये चोला जनरल जब इसको एक्सपेडिशन को लीड कर रहा था, वो टाइम पीरियड है 1022। और ये जब वापस आते हैं ना, ये उस रूट को फॉलो करते हैं जिस रूट से समुद्रगुप्त साउथ की तरफ आया था। ये लोग जब वापस आते हैं, तो जो राजेंद्र वन है, ये अपने आप को टाइटल देता है गंगई कोंड चोला। इसका मतलब था चोला हु कॉन्कर्ड गंगा। इसके बाद एक नई कैपिटल बनाता है रिवर कावेरी के माउथ पे, जिसका नाम ये रखता है गंगई कोंड चोलापुरम, जिसका मतलब था द सिटी ऑफ चोला हु कॉन्कर्ड गंगा। देखिए जो राजेंद्र वन है ना, इसके लिए मोर रिमार्केबल एक्सपेडिशन तब होगा जब ये नेवल एक्सपेडिशन लॉन्च करेगा अगेंस्ट श्री विजय अंपायर। और ये श्री विजय जो अंपायर है, ये रिवाइव करेगा 10th सेंचुरी के अराउंड, और ये एक्सटेंड करता था ओवर मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग इसलैंड के ऊपर। बेसिकली इनका जो कंट्रोल है वो कहाँ कहाँ पर है, सुमात्रा में है, जावा में है, मलय पेनिनसुला में है, और इसके इर्द गिर्द के छोटे छोटे आइलैंड्स है यहाँ पर। ये जो है कंट्रोल किया करते थे चाइना के साथ होने वाले ट्रेड को। बेसिकली चाइना के साथ जो सी ट्रेड होता था, बेसिकली इसको कंट्रोल किया करते थे ये विजय अंपायर के रूलर्स। और यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी इस समय पे, शैलेंद्रा डायनेस्टी। और जो शैलेंद्रा डायनेस्टी के लोग थे, किंग से, बेसिकली ये बुद्धिस्ट फेथ में बिलीव करते थे, और इनके बहुत अच्छे रिलेशन थे चोलास के साथ, ठीक है। जो शैलेंद्रा डायनेस्टी के रूलर थे ना, उन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी बनाई नागापट्टनम में, ठीक है। देखिए मोनेस्ट्री स्टैब्लिश होने के बाद जो राजेंद्र वन है, ये गांव के रेवेन्यू को डोनेट कर देता है इस मोनेस्ट्री के मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद क्या होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई जो है वो और ज्यादा उभर कर आती है। लड़ाई की जो मेन वजह थी वो ये थे कि ये दोनों जो है साउथ ईस्ट एशिया में जो ट्रेड हो रहा था सी रूट से चाइना को जाने वाला, इसको ये दोनों कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है कि जो चोला रूलर्स हैं, ये एक नेवल एक्सपेडिशन को लॉन्च करते हैं बेसिकली अंडर राजेंद्र वन, और ये क्या करते हैं कि कदरम को और कधा को कैप्चर कर लेते हैं, और इसके अलावा मलय पेनिनसुला और सुमात्रा में भी कुछ कुछ इलाकों को ये कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद क्या कहा जाता है कि जो चोला नेवी है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी इस एरिया में, और कुछ समय तक बे ऑफ बंगाल को ये कहा गया कि बे ऑफ बंगाल जो है वो चोला लेक है।
देखिए जो चोला रूलर्स है ना, इन्होंने नंबर ऑफ एम्बेसीज को सेंड किया टुवर्ड्स चाइना। इसके अलावा इनके डिप्लोमेटिक और कमर्शियल रिलेशन थे चाइना के साथ। जो चोला एम्बेसीज थी ये रीच करती है चाइना 1016 के अंदर और 1033 के अंदर। देखिए जो चोला एम्बेसीज है ना, ये एक और बार चाइना पहुंचती हैं 1077 के अंदर, जब 70 मर्चेंट्स का जो ग्रुप है ये चाइना पहुंचता है। और एक चाइनीज अकाउंट के द्वारा ऐसा बताया गया है कि 81,800 स्ट्रिंग ऑफ कॉपर कैश इनको मिलता है, जिसकी आज के दिन पे जो कॉस्ट है वो है 4 लाख रुपीज। ठीक है ना, इसको यहाँ पर ट्रिब्यूट बताया गया है। तो ये जो इंडियन ट्रेडर्स थे, बेसिकली जो चोला ट्रेडर्स थे, क्या लेकर गए थे? ग्लास वे लेके गए थे, कॉम्पर लेके गए थे, ब्रोकेड्स लेके गए थे, ठीक है, राइनोसोरस ऑन लेके गए थे, और हाथी दांत जिसको हम आइवरी कहते हैं, ये इसको यहाँ पर लेके गए थे। इसके अलावा जो चोला रूलर्स है ना, ये हमेशा लड़ते रहते थे चालुक्यास के साथ। ये वही चालुक्यास हैं जिन्होंने सक्सीड किया था राष्ट्रकूटास को। ठीक है, जो चालुक्यास थे इनको लेटर चालुक्यास यहाँ पर बताया गया है, और इनकी जो कैपिटल है ये है कल्याणी। ठीक है, जो चोलास हैं ये चालुक्यास के साथ किस रीजन के लिए लड़ते थे, उसके रीजन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बेसिकली जो रीजन है वो है वेंगी, ठीक है, और तुंगभद्रा द्वाब, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ जो कर्नाटका का जो रीजन है बेसिकली, ये इसके लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक है, दोनों जो साइड थी बेसिकली कुछ गेन नहीं कर पाती थी इस फाइट के दौरान। हमेशा इनको कुछ ना कुछ लॉस ही होता था, बेसिकली कोई बेनिफिट नहीं हो पाता था इन दोनों को। और ऐसा बताया गया है कि इस दौर में फाइटिंग का किसी को बेनिफिट नहीं होता हुआ नजर आता था। ठीक है, जो चोला रूलर्स थे ना, जब भी किसी इलाके को जीतते थे तो उस इलाके में मास डिस्ट्रक्शन को क्रिएट किया करते थे। ठीक है, जब इन्होंने चालुक्यन सिटीज को कॉन्कर किया, और इंक्लूडिंग कल्याणी जो कैपिटल थी चालुक्यंस की, वहां पर बहुत मास लेवल पे इन्होंने मैसेकर किया, और इसमें इन्होंने बच्चों को भी मारा और ब्राह्मण्स को भी मारा। ठीक है, दे अडॉप्टेड अ सिमिलर पॉलिसी इन द पंडियन कंट्री। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कॉलोनीज बनाई, मिलिट्री कॉलोनीज बनाई, और लोगों को बहुत बुरी तरीके से इन्होंने तंग किया। देखिए जो श्रीलंका की एंशिएंट कैपिटल थी अनुराधापुरा, इसको इन्होंने बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ के जो किंग थे, बेसिकली श्रीलंका के जो किंग थे और क्वीन थे, इनके साथ बहुत ज्यादा हार्शली बिहेव किया। देखिए जो चोलास में दाग लगता है ना, वो यही दाग है कि ये बहुत ज्यादा हार्शली बिहेव किया करते थे एक बार हराने के बाद। लेकिन जब वो एक बार हरा देते थे ना, तो उसके बाद ये लोग वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने की कोशिश किया करते थे। और इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया करते थे, मतलब विलेज लेवल पर गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, देखिए देखिए जो चोला एम्पायर है ना, ये फ्लोरिश करता है 12th सेंचुरी तक, और अर्ली 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। और जो चालुक्यन एम्पायर है ना, इसकी भी सेम कंडीशन थी, एंड ऑफ 12th सेंचुरी के अंदर ये भी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो चोलास की जो जगह है ना, ये लेंगे पंड्यास और होशालास इन साउथ। ठीक है, और जो लेटर चालुक्यास हैं इनको रिप्लेस करेंगे यादवास और काकतियास। ठीक है, ये जो सारे स्टेट थे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया आर्ट को और आर्किटेक्चर को। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आपस में लड़ते रहते थे, इसकी वजह से ये किसी भी चीज को नहीं छोड़ते थे। ये लोगों के घर भी तोड़ा करते थे, लोगों के शहर भी तोड़ा करते थे, और मंदिरों को भी, जो खूबसूरत मंदिर होते थे, इनको भी ये तोड़ा करते थे। ठीक है, देखिए ये लोग आपस में बहुत ज्यादा लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि इनके बीच एक यूनिटी स्टैब्लिश कभी नहीं हो पाई। लेकिन जब दिल्ली में सल्तनत रूल स्टैब्लिश होगा ना, तो जो सुल्तान ऑफ दिल्ली है, ये स्टार्टिंग 14th सेंचुरी में इनको बुरी तरीके से परास्त कर देंगे, और इन लोगों का जो रूल है बेसिकली वो कहीं ना कहीं यहाँ से एंड होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस पार्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।